नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। मेरा नाम है सुनील गुलिया और आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से एक और न्यूज रिपोर्ट द हिंदू की। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स को कैसे पता करते हैं। आप अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग, ग्रामर और ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो हेडलाइन है रूपी ब्रीचेस, यानी रूपी ने ब्रीच कर दिया। हेडलाइन सबको दिखेंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि उनका फोकस होता है अर्जेंसी और इमीडिएसी पर। उनको ये दिखाना है कि बिल्कुल ताजा खबर है, रूपी ने ब्रीच कर दिया है। ब्रीच करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ देना। नॉर्मली चीजें चल रही हो और आपने उसको ब्रीच कर दिया, मतलब आपने उसको क्रॉस कर दिया, आपने उसको वायलेट कर दिया किसी चीज को। एक आदमी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, एक कंपनी ने किसी लॉ को ब्रीच कर दिया, किसी सोल्जर ने एनिमी के डिफेंस को ब्रीच कर दिया, किसी पर्सन ने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर दिया, हैकर्स ने सिस्टम को ब्रीच कर दिया। यहां पर रूपी ने ब्रीच कर दिया। किसको ब्रीच कर दिया? 91 लेवल को ब्रीच कर दिया। मतलब कि 91 रुपीज $1 के बराबर जब हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे 91 लेवल। तो अब उसको भी ब्रीच कर दिया है रूपी ने। मतलब कि अब 91 से भी ज्यादा रुपीज की जरूरत पड़ेगी डॉलर से कंपीट करने के लिए। $1 91 रुपीज से भी ज्यादा बड़ा हो गया। टर्न्स वीकेस्ट एशियन करेंसी इन 2025। और साथ में इसने टर्न किया, मतलब बन गई, ये बदल कर बन गई वीकेस्ट, सबसे कमजोर एशिया की करेंसी 2025 में। तो हेडलाइन ये बोल रही है कि जो हमारा रुपया है वो और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसकी वैल्यू डाउन जा चुकी है, 91 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। अब 91 से भी ज्यादा रुपीज चाहिए $1 के बराबर होने के लिए। एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गई 2025 में। विद इंडियाज ग्रोथ स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लेशन कंटेन। यहां पर क्या बताया कि इंडिया की ग्रोथ तो है स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लेशन है कंटेन्ड, यानी इन्फ्लेशन काबू में है और इंडिया की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग चल रही है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है? पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मे बी, वो शायद हो सकते हैं कंफर्टेबल, यानी शायद वो कंफर्टेबल हैं, वो इनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पॉलिसी मेकर्स को। अलाउइंग, वो अलाउ कर रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, यानी वो कंफर्टेबल है और साथ में वो अलाउ कर रहे हैं। क्या अलाउ कर रहे हैं? सम डिप्रिशिएशन, कुछ डिप्रिशिएशन को वो अलाउ कर रहे हैं। डिप्रिशिएशन क्या होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू में जो कमी आ जाती है टाइम के साथ साथ, उसको बोलते हैं कि उस चीज़ का डिप्रिशिएशन हो रहा है। तो वो कुछ डिप्रिशिएशन अलाउ कर रहे हैं कि चलो होने दो, वैल्यू घट रही है, घटने दो। करेंसी एक्सपर्ट्स ओपाइंड। यहां पर देखो, आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन है, यानी ये मेरी राय है। तो ओपाइन उसका वर्ब फॉर्म है। ओपाइन का मतलब होता है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। उसने ये राय दी कि ये प्लान फेल हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा ही ओपाइंड दैट द प्लान वुड फेल। एक्सपर्ट्स ने राय दी कि प्राइस बढ़ जाएगा। द एक्सपर्ट्स ओपाइंड दैट प्राइसेस वुड राइज। कोई पर्सन ओपाइन करता है मतलब अपनी राय बताता है, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। तो एक्सपर्ट्स ने ओपाइन ऐसा किया कि पॉलिसी मेकर्स शायद कंफर्टेबल हैं, उनको डिप्रिशिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो उसको अलाउ कर रहे हैं। द रूपी ऑन ट्यूसडे, जो रूपी है ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे से बताया, ट्यूसडे को ब्रीच्ड, उसने ब्रीच कर दिया, यानी तोड़ दिया, क्रॉस कर दिया। वन मोर, एक और साइकोलॉजिकल मार्क, यानी साइकोलॉजिकल मार्क को ब्रीच कर दिया। क्या करके? कैसे इसने ब्रीच किया, कैसे इसने क्रॉस किया इस मार्क को? बाय डिप्रिशिएटिंग, डिप्रिशिएट होकर, यानी अपनी वैल्यू को खोकर, बियॉन्ड, के परे, किसके परे? 91, यानी 91 से भी परे चला गया, 91 को भी क्रॉस करके चला गया। इस तरीके से रूपी ने ब्रीच कर दिया एक और साइकोलॉजिकल मार्क कि हम अपने मन में मेंटली सोच रहे थे कि 91 का एक लेवल है और उस लेवल को भी इसने क्रॉस कर दिया, उसके भी आगे चला गया, 91 से 91.14 पे चला गया। ऑन द स्पॉट मार्केट अगेंस्ट द $, ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेड। ये जो 91.14 का लेवल है, किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट द $। कहने का मतलब ये बन रहा है कि 91.14 रुपीज चाहिए $1 के लिए, मेकिंग इट वन ऑफ द वीकेस्ट मेजर करेंसीज ग्लोबली दिस ईयर एंड द वीकेस्ट इन एशिया इन 2025। मतलब ये क्या बन गया? जो मेजर करेंसीज हैं पूरी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा बड़ी मुद्राएं हैं, करेंसीज हैं, सबसे कमज़ोर करेंसीज में से एक बन गया ये, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर बन गया एशिया में 2025 में। अगर आप देखो ग्रामर कैसे काम कर रही है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द रूपी, मेन सब्जेक्ट है रूपी। रूपी ने क्या किया?
ब्रीच किया, ये मेन वर्ब है, ब्रीच कर दिया। ब्रीच किसको कर दिया? ब्रीच का ऑब्जेक्ट आ गया मार्क। किस तरह का मार्क है? वन मोर साइकोलॉजिकल मार्क। और कैसे ब्रीच किया? बाय प्रेपोजिशन आ गई, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया कि डिप्रिशिएट करके, और डिप्रिशिएट कितना किया है उसको बताने के लिए बियॉन्ड आ गई, बियॉन्ड 91। और कहाँ तक चला गया? डेस्टिनेशन बताने के लिए टू जो है ना डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन होती है कि कोई चीज़ कहाँ चली गई, वो आप हमेशा टू से देखेंगे। ऑन द स्पॉट मार्केट अगेंस्ट द यूएस डॉलर, यूएस डॉलर के अगेंस्ट बात हो रही है। मतलब ये जो 91.14 जो आप देख रहे हो ये यूएस डॉलर के अगेंस्ट है, मतलब 91.14 रुपीज बन गया इक्वल $1 के। और ये भी कब? ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड क्या होता है? जब स्टॉक्स को एक ही दिन में खरीदा और बेच दिया जाए, मार्केट के क्लोज होने से पहले पोजीशंस को क्लोज करना पड़ता है, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जब आप स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते हैं एक ही दिन के अंदर, वो है इंट्राडे ट्रेड। तो उसके दौरान हमने देखा ये मेकिंग इट, रुपी ने ही बना दिया इसको। देखो रुपी ने क्या किया, एक तो इसने ब्रीच कर दिया और साथ में इसने मेक कर दिया। क्या मेक कर दिया? कि सबसे वीक मेजर करेंसीज में से एक बन गया ये ग्लोबली, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो, पूरे विश्व के स्तर पे बात करें तो इस साल, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर बन गया एशिया में 2025 में। अब यहाँ पर देख रहे हो ये वैल्यू इन्होंने स्पॉट मार्केट में देखी है। इसको आप स्टॉक मार्केट से कंफ्यूज मत करना। होता क्या है कि जब इन्वेस्टर्स अपने इंडियन स्टॉक्स को सेल करते हैं और बदले में रुपीज़ उनको मिल जाते हैं, फिर वो स्पॉट मार्केट में जाते हैं इन रुपीज़ को सेल करने के लिए डॉलर्स के बदले में, ताकि वो फिर अपने पैसे को घर ले जा सकें। फिर उनको डॉलर्स की यानी कि डिमांड ज़्यादा हो गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से रुपी वीक हो जाता है कि भाई फिर ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी आपको डॉलर लेने के लिए, तो रुपए ज़्यादा चाहिए, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो सेल करेंगे इंडियन स्टॉक्स को, स्पॉट मार्केट में जाके डॉलर्स में एक्सचेंज करेंगे, डॉलर ज़्यादा चाहिए तो अब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सिंपल है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है वो और महंगा हो जाता है और उसके भाव बढ़ जाते हैं फिर। बट इट गेन्ड अ बिट, लेकिन इसने गेन किया यानी थोड़ी वैल्यू अपनी बढ़ाई, अपनी इसकी वैल्यू बढ़ी, अ बिट यानी थोड़ी सी, ड्यूरिंग के दौरान, द डे यानी दिन में बीच में एक बार ये बढ़ा था, टू क्लोज एट 90.93, और बढ़ के क्लोज किस पे हुआ? इस वैल्यू पे क्लोज हुआ, 90.93 पे क्लोज हुआ, एज कंपेयर्ड विद इट्स प्रीवियस क्लोज ऑफ 90.78। मतलब पहले क्लोज हुआ था 90.78 पे और अभी दिन में क्लोज हुआ 90.93 पे। प्रीवियस क्लोज था 90.78 का, पहले 90.78 पे ये क्लोज हुआ था, जो कि डाउन था नियरली 16 पैसे, 16 पैसे डाउन था, नीचे था। अब फ्रेश ऑल टाइम लो, फ्रेश मतलब ताज़ा ताज़ा नया नया, ऑल टाइम लो मतलब कि आज तक इतना लो कभी नहीं रहा, ऑल टाइम नया नया ऑल टाइम लो बनाया इसने। अनिंद्य बनर्जी, कॉमा लगा के आगे बताएंगे कौन है, हेड करेंसी एंड कमोडिटी रिसर्च, करेंसी और कमोडिटी रिसर्च के हेड अनिंद्य बनर्जी। कोटक सिक्योरिटीज की बात हो रही है जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है। सेड, इन्होंने कहा, अब जाके वर्ब आया है, किसका वर्ब? अनिंद्य बनर्जी का। इन्होंने कहा द प्रेशर ऑन द करेंसी, करेंसी के ऊपर जो प्रेशर है, इज बीइंग ड्रिवन, ये ड्राइव किया जा रहा है। ड्राइव करना मतलब प्रोवोक किया जा रहा है, उसको एंकरेज किया जा रहा है, या आप कहो उसको ट्रिगर किया जा रहा है, उसको ड्राइव किया जा रहा है बाय 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स के द्वारा, 3 की फैक्टर्स के द्वारा। फैक्टर मतलब कोई भी एक चीज़ जिसका किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी वो कारक है। की फैक्टर्स मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मतलब मेन कारण क्या है, ये करेंसी ऐसे डाउन क्यों जा रही है, वीक क्यों हो रही है। सेंटिमेंट, पहला फैक्टर है सेंटिमेंट, पब्लिक के अंदर जो इमोशन है, जो फीलिंग्स है, वो डरे हुए हैं, क्या होगा। कैपिटल फ्लोज, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो फ्लो होता है, पैसा जा रहा है आ रहा है, गुड्स सर्विसेज को खरीदा बेचा जा रहा है। एंड द ग्लोबल मैक्रो बैकड्रॉप, और जो टोटल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से ये वीक हो रही है इंडियन करेंसी। ग्लोबल मैक्रो बैकड्रॉप का मतलब है जो ओवरऑल आप देखते हैं इकोनॉमिकली इस दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स, करंट इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इन्फ्लेशन का क्या हाल चल रहा है, इन चीज़ों की वजह से ये जो प्रेशर है करेंसी के ऊपर, ये ड्राइव हो रहा है। देखो अब आगे डबल कोट्स में बताया जाएगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है अनिंद्य बनर्जी, फिर उनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर ये सारे वर्ड्स आए हैं कि वो क्या है, हेड हैं ऑफ करेंसी एंड कमोडिटी रिसर्च के, जो कि कौन सी फर्म की बात हो रही है, कोटक सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। फिर उन्होंने कहा सेड, ये जाके यहाँ पे मेन वर्ब आ गया सेड, और क्या कहा, सेड का ऑब्जेक्ट आ गया क्लॉज के रूप में। ऑब्जेक्ट जो है ना वो नाउन और वर्ब से मिलकर बना हुआ क्लॉज बन सकता है। तो द प्रेशर ऑन द करेंसी
ये इस क्लॉज का सब्जेक्ट है, द प्रेशर ऑन द करेंसी। फिर यहाँ पर मेन वर्ब आ गई इज बीइंग ड्रिवन बाय 3 की फैक्टर्स। तो ये हो गया सेड का ऑब्जेक्ट। फिर आगे हमने कॉलन लगा के बताया कि फैक्टर क्या है। एक तो सेंटीमेंट है, कैपिटल फ्लोज है और ग्लोबल मैक्रो बैकड्रॉप है। द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं है कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ पक्का नहीं पता। किस चीज़ के अराउंड, किस चीज़ से रिलेटेड ये अनसर्टेनिटी है? अराउंड द पेंडिंग इंडिया यूएस ट्रेड। इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड है वो होगा या नहीं होगा, उस पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर। एंड द ब्रॉडर ट्रेड वॉर, और इससे भी बड़ी बात क्या हो रही है कि ट्रेड वॉर हो रहा है, ट्रेड वॉर का एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इज वेइंग ऑन, ये वे ऑन कर रहा है मार्केट पर, यानी मार्केट पे बहुत भारी पड़ रहा है, ये मार्केट पे इसका बुरा असर देखने के लिए मिल रहा है। अगर कोई चीज़ वे ऑन करती है ना, इसका मतलब वो किसी पर भारी पड़ती है, किसी पर उसका बुरा असर पड़ता है। मतलब ये जो यूएस, इंडिया और यूएस का ट्रेड स्टक है, कुछ पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, पेंडिंग है, और जो ओवरऑल एक ट्रेड वॉर का एनवायरनमेंट है, इसकी वजह से मार्केट पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। फ्रॉम अ फ्लोज परस्पेक्टिव, यानी अगर फ्लोज के परस्पेक्टिव की बात करें, परस्पेक्टिव मतलब नज़रिया, फ्लो मतलब जो पैसा इधर उधर आता है उसको फ्लो बोला जा रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो बाहर के देशों से, बाहर के जो देश हैं, जो लोग बाहर के देशों में बैठकर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, दे हैव पुल्ड आउट, उन्होंने पुल आउट कर लिया है, मतलब निकाल लिया है, क्लोज टू $2.7 बिलियन इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर अलोन। पहले 2 सप्ताह जो हैं दिसंबर के, सिर्फ दिसंबर की बात की जा रही है, दिसंबर अलोन, सिर्फ दिसंबर की बात करें तो पहले 2 हफ्तों के अंदर ही $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ था फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, उन्होंने उसको पुल आउट कर लिया, यानी ये पैसा उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल लिया। इसलिए बोला जा रहा था कि फ्लोज के पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि पैसा कितना आ रहा है जा रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पुल आउट कर लिया है इतने बिलियन डॉलर्स को, वो भी दिसंबर के पहले ही 2 सप्ताह के अंदर अंदर। ऑलरेडी अमंग द लार्जेस्ट मंथली आउटफ्लोज दिस ईयर, ये जो इतना आउटफ्लो हुआ है ना कि हमारे देश से बाहर पैसा गया है, अमंग द लार्जेस्ट मंथली आउटफ्लोज, जितने भी बड़े बड़े आउटफ्लो हुए हैं इस साल के, उसमें से एक है ये विद द मंथ। और ये भी तब हो रहा है जबकि जो महीना है स्टिल अनफिनिश्ड, अभी भी अनफिनिश्ड है, अभी भी फिनिश नहीं हुआ, अभी भी महीना बाकी है, अभी भी दिसंबर चल रहा है, तो 17 तारीख है। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? जो ट्रेड डील है इंडिया यूएस ट्रेड की, वो पेंडिंग है, और जो एक ट्रेड वॉर एनवायरनमेंट बन रहा है उसके अराउंड ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मेन वर्ब आ गया इज वेइंग ऑन, ये वे ऑन कर रही है। वे ऑन का ऑब्जेक्ट आ गया मार्केट, मार्केट्स के ऊपर वे ऑन कर रही है। एक सेंटेंस ये हो गया। फिर अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने कुछ किया है। फ्रॉम का यूज करके तो हमने बस एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि फ्लोज के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पुल आउट कर दिया है। मेन वर्ब क्या बनी? हैव पुल्ड आउट, इन्होंने पुल आउट कर दिया है। क्या पुल आउट किया है? $2.7 बिलियन को, ये ऑब्जेक्ट बन गया पुल आउट का। फिर एडवर्बियल फ्रेज आया और बताया कि कब हुआ है ऐसा, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर में हुआ है। और फिर ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ऑलरेडी अमंग द लार्जेस्ट मंथली आउटफ्लो, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये जो अमाउंट यहाँ पर बताई गई है $2.7 बिलियन, ये ऑलरेडी लार्जेस्ट मंथली आउटफ्लो में से एक है इस साल के। विद द मंथ स्टिल अनफिनिश्ड, जबकि मंथ अभी भी अनफिनिश्ड चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ मंथ। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ही सेड, आगे उन्होंने कहा, ग्लोबली राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ बैंक ऑफ जापान रेट हाइक हैव, यहां तक सब्जेक्ट आ गया। देखो सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने कहा, क्या कहा? ग्लोबली यानी विश्व के स्तर पर बढ़ता हुआ यूएस बॉन्ड यील्ड्स, जो यूएस बॉन्ड के यील्ड्स हैं, मतलब यूएस बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेशन है, किसकी एक्सपेक्टेशन? ऑफ अ बैंक ऑफ जापान रेट हाइक, बैंक ऑफ जापान का भी रेट हाइक होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, मतलब उनका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है जापान का। हैव ट्रिगर्ड, इन्होंने ट्रिगर कर दिया है। क्या ट्रिगर कर दिया है? ट्रिगर्ड एन अनवाइंडिंग, एक अनवाइंडिंग को, किसकी अनवाइंडिंग? ऑफ द येन कैरी ट्रेड। येन क्या है? जापान की करेंसी है। येन कैरी ट्रेड मतलब क्या होता है कि वो लोग जापान से चीप मनी को बोरो करते हैं और कहीं और जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये उनकी जो स्ट्रेटजी है ना, इसको बोला जा रहा है येन कैरी ट्रेड। तो येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जापान अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाला है, तो इसकी अनवाइंडिंग हो गई है। अनवाइंडिंग मतलब धीरे धीरे ये कम हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ये जो येन कैरी ट्रेड उनका है, जापान से पैसे लाने की जो उनकी स्ट्रेटजी है, जापान से सस्ती करेंसी को लाकर
इन्वेस्टमेंट करने की जो उनकी स्ट्रेटजी है उसकी अनवाइंडिंग हो रही है। अनवाइंडिंग होने का मतलब उसका समापन हो रहा है, उसका खात्मा हो रहा है, वो कम करते जा रहे हैं इस ट्रेड को। दिस हैज़ लेड टू, इसकी वजह से क्या हो गया है, रिस्क अवर्जन, रिस्क अवर्जन हो गया है। अवर्जन मतलब क्या होता है? अवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आपकी जो नफरत है, आप उससे दूर रह रहे हो, उसको कहेंगे वो आपकी अवर्जन है। जैसे अगर आपको स्पाइसी फूड नहीं पसंद तो बोलेंगे यू हैव एन अवर्जन टू स्पाइसी फूड। उसको डिसऑनेस्टी से बहुत नफरत है, शी हैज़ एन अवर्जन टू डिसऑनेस्टी। यहाँ पे रिस्क अवर्जन की बात हो रही है। ऑब्वियसली किसी को भी रिस्क अच्छा नहीं लगता, रिस्क अवर्जन हो रहा है अब, यानी लोग अब रिस्क से हटना चाहते हैं, यानी रिस्क नहीं लेना चाहते। अक्रॉस एक्विटीज, क्रेडिट, क्रिप्टो एंड सम कमोडिटीज, एडिंग स्पेकुलेटिव प्रेशर ऑन इमरजेंसी मार्केट करेंसीज इंक्लूडिंग द रूपी, ही एडेड। तो इसकी वजह से रिस्क अवर्जन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? एक्विटीज। एक्विटीज मतलब स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, क्रेडिट, जहाँ जहाँ भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्विटीज में, क्रेडिट में, क्रिप्टो में, इन सब जगहों पर ना लोग अब बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं और वो रिस्क से बचना चाहते हैं। कमोडिटीज़ का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ें जो आप खरीदते बेचते हो, कमोडिटीज़, वैल्यूबल्स जो भी उनके हैं, अब रिस्क नहीं लेना चाहते लोग। एडिंग, जिसकी वजह से ऐड हो रहा है स्पेकुलेटिव प्रेशर, स्पेकुलेटिव प्रेशर हो रहा है। स्पेकुलेटिव मतलब अगर कोई चीज़ स्पेकुलेटिव है मतलब अनुमानित है, लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि उनके ऊपर एक प्रेशर है, एक स्पेकुलेटिव प्रेशर बन रहा है। किस पर? ऑन एमर्जिंग मार्केट करेंसीज, मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जो करेंसीज है उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इंक्लूडिंग द रूपी, जिसमें रूपी भी शामिल है। ही एडेड, ऐसा उन्होंने आगे अपनी बात में ऐड किया। जो भी चीज़ अनुमान पर आधारित है आप उसको बोलेंगे कि वो स्पेकुलेटिव है। जैसे आपकी रिपोर्ट तो बहुत ही स्पेकुलेटिव है भाई, तो ये कहने का मतलब होगा कि आपने रिपोर्ट अपने अनुमानों पर बनाई हुई है, ठोस तथ्य तो नहीं है इसके अंदर, फैक्ट नहीं है, आपने सिर्फ स्पेकुलेशन के जरिए रिपोर्ट तैयार की है। उसका जो क्लेम है वो स्पेकुलेटिव है, यानी जो वो दावा कर रहा है ना, ये बस वो अनुमान लगाकर कर रहा है, उसको पक्का नहीं पता। तो अगर कोई चीज़ स्पेकुलेटिव है मतलब अनुमान लगाकर आपने उसको तैयार किया है, फैक्ट्स पर आधारित नहीं है, वो तथ्य नहीं है उसके अंदर। स्टेटिंग, कहते हुए, दैट, कि, द रूपी, जो रूपी है, मे हेड टूवर्ड्स, वो और आगे बढ़ेगा, किसकी तरफ? 92 की तरफ। ही सेड, उन्होंने कहा, आरबीआई इज रिलेटिवली लिमिटेड इंटरवेंशन, आरबीआई का रिलेटिवली लिमिटेड इंटरवेंशन, यानी अगर कंपेयर करें दूसरी सिचुएशन से, दूसरे इंस्टेंसेस से, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार आरबीआई का इंटरवेंशन काफ़ी लिमिटेड है। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? जब आप इन्वॉल्व होते हो किसी चीज़ में, उसको सुधारने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, मतलब कि आप इंटरवेंशन कर रहे हो। जैसे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है कोई अगर बीमार है उसको ठीक करने के लिए। तो इंटरवेंशन मतलब यहाँ पे आरबीआई के इंटरवेंशन की बात हो रही है, यानी आरबीआई यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लिमिटेड इंटरवेंशन दिखा रहा है, यानी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं आरबीआई वाले सो फार, अभी तक तो। अपीयर डिलिबरेट, ये अभी तक तो डिलिबरेट अपीयर हो रहा है। अपीयर मतलब दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कैसा है, डिलिबरेट है। डिलिबरेट अगर कोई चीज़ है मतलब जानबूझकर की गई है, इंटेंशनल है, जानबूझकर, ऑन पर्पस, ऑन पर्पस यानी पर्पसफुली वो इंटरवेंशन को लिमिटेड कर रहे हैं, वो ज़्यादा बीच में नहीं आ रहे, दे आर सिटिंग अराउंड, वो इसको हल्के में ले रहे हैं, बीच में नहीं पड़ रहे। विद इंडियाज़ ग्रोथ, जब हमारे पास इंडिया की ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग, एंड इन्फ्लेशन, और जो इन्फ्लेशन है वो कंटेन्ड है, अगर आपने किसी चीज़ पर काबू पा लिया है मतलब आपने उसको कंटेन कर लिया है। पॉलिसी मेकर्स जो है मे बी कंफर्टेबल, वो शायद कंफर्टेबल हैं, अलाउइंग सम करेंसी डिप्रिशिएशन, ये वही आ गया जो हमने ऊपर लाइन में पढ़ा था कि शायद पॉलिसी मेकर्स कंफर्टेबल हैं अलाउ करने में डिप्रिशिएशन को। किसका डिप्रिशिएशन हो रहा है? करेंसी का, यानी जो करेंसी की वैल्यू घट रही है घटने दो, कंफर्टेबली वो उसको घटने दे रहे हैं। स्पेशली वो भी खास तौर पर कब? इन अ ग्लोबल ट्रेड वॉर एनवायरमेंट, जबकि ग्लोबल ट्रेड वॉर एनवायरमेंट बना हुआ है उसके बीच, वेयर, जहाँ पर अ वीकर करेंसी, एक वीक करेंसी जो है, कैन सपोर्ट, यानी अगर करेंसी हमारी और कमज़ोर हो जाएगी तो उससे हम सपोर्ट कर पाएंगे एक्सपोर्ट कंपेरेटिवनेस को, एक्सपोर्ट कंपेरेटिवनेस को सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। एक्सपोर्ट मतलब जब हम अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट है, बेचते हैं। तो जो बहुत सारे लोग अपने देश से सामानों को बेचते हैं, हमारा जो कंपटीशन है दूसरे कंट्रीज से, हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अपने सामान को अब सस्ते दामों पर बेच सकते हैं, यानी दूसरे लोगों के लिए हमारी चीज़ों को खरीदना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा?
क्योंकि उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, हमारे रुपीज़ की वैल्यू घट चुकी है। मतलब वो कम डॉलर में ज़्यादा रुपीज़ का सामान हमसे ले सकते हैं, यानी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। हमारे रुपीज़ की वैल्यू घट गई है, मतलब उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, वो कम डॉलर्स में ज़्यादा डॉलर वाला सामान ले पाएंगे अब। एंड ऑन अ डे, और उस दिन, व्हेन द रूपी, जब रूपी हैज़ रीच्ड, जब रूपी पहुंच चुका है 91 पे, आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, टू ऑल्सो फ्लैग, फ्लैग करना। फ्लैग मतलब क्या, झंडा, लेकिन फ्लैग यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। जब आप फ्लैग को एज अ वर्ब यूज़ करो ना, तो इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ का इशारा करते हो, आप बताते हो कोई चीज़, एक वार्निंग के तौर पे, एक अटेंशन के तौर पे, आप अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी चीज़ को बताते हो, देखो ये हो रहा है, मतलब आप फ्लैग कर रहे हो। जैसे अगर आपको कोई एरर दिखे सेंटेंस में, तो आप उसे फ्लैग करना, मतलब बता देना, झंडी दिखा देना एरर की, ये देखो एरर है, एरर है, मतलब आप किसी चीज़ को फ्लैग करते हो, आप किसी चीज़ को दिखाते हो, ध्यान केंद्रित करते हो लोगों का उस चीज़ के ऊपर कि ये देखो ये क्या हो रहा है, आप उसे फ्लैग कर रहे हो। मतलब फ्लैग करना ज़रूरी है। क्या फ्लैग करना ज़रूरी है? दैट वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी हम पहले से उम्मीद लगाए बैठे हैं, फॉर अ वाइल। इट, देखो इट बताया हुआ है, इट मतलब ये जो भी हुआ है, जो डिप्रिशिएशन हो रहा है, जो करेंसी की वैल्यू घट रही है, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ टाइम से, बट नॉट, लेकिन नॉट वाइड डिप्रिशिएशन, लेकिन हम कुछ ज़्यादा बड़ा डिप्रिशिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने पर हमें डिप्रिशिएशन यहाँ पर दिखाई देगा। एंड देयर आर स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिसीजंस, मतलब बहुत रणनीतिक और टैक्टिकल डिसीजंस हैं, बहुत समझदारी से लिए गए फैसले हैं, इन्वॉल्व इन द रूपी, जो रूपी के अंदर इन्वॉल्व हैं। सेड नील, ये सब बातें किसने कही? नीलकंठ मिश्रा ने कही, जो कि कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च एट एक्सिस कैपिटल, एंड पार्ट टाइम मेंबर एट द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये उन्हीं के बारे में बताया गया है कि नीलकंठ मिश्रा कौन है। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एक्सिस बैंक के, हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च भी हैं एक्सिस कैपिटल में, और पार्ट टाइम मेंबर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। आई थिंक, मुझे लगता है, द आरबीआई इज लेटिंग द करेंसी मूव अराउंड। आरबीआई लेट कर रहा है करेंसी को मूव अराउंड करने के लिए, मतलब आरबीआई ऐसा होने दे रहा है कि करेंसी थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करे, अबिट, यानी थोड़ा वो मूव अराउंड करे, आरबीआई इसको अलाउ कर रहा है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, ये एक बैड आइडिया नहीं है। वी विल हैव टू सी, हमें ये देखना होगा, हमें देखना ये है, एट व्हाट लेवल, कि कौन से लेवल पर दे वुड से, मतलब 3 से 6 महीने के अंदर हम देखें कि वो क्या कहेंगे। मोर देन दिस वोलेटिलिटी इज नॉट अलाउड, हमें देखना ये है कि कौन से लेवल पर वो कहेंगे, क्या कहेंगे। से का ऑब्जेक्ट आ गया ये, दैट मोर देन दिस वोलेटिलिटी इज नॉट अलाउड। हमें देखना ये है कि 3 से 6 महीने के आधार पर अगर हम देखें तो कब वो ऐसा कहेंगे कि इससे ज़्यादा वोलेटिलिटी तो अलाउड नहीं है भाई। वोलेटिलिटी का मतलब है कि कितनी क्विकली, कितनी ड्रामेटिकली किसी चीज़ की वैल्यू या प्राइस चेंज होता है एक सीमा के अंदर, एक समय के अंदर। तो मान लो 3 से 6 महीने के अंदर ये कब कहेंगे कि भाई ये वोलेटिलिटी तो ज़्यादा हो गई है, ये अलाउड नहीं है, मतलब अब इतना ज़्यादा प्राइस अप डाउन करेगा, ये तो नहीं चलेगा। देखना ये है कि आरबीआई ऐसा कब कहता है। आई थिंक, मुझे लगता है, द मिस्टेक थी इन पेगिंग इट का मतलब है रूपी को बोला जा रहा है, टू डॉलर एट 83, मतलब मिस्टेक ये थी कि आप उसको पैग कर रहे थे 83 पर। पैग मतलब आप किसी चीज़ को स्थिर बनाकर रख रहे हो, एक ही जगह पे रख रहे हो, वहाँ से मूव नहीं होने दे रहे, आपने उसको फिक्स कर दिया वहीं पे। तो बोला जा रहा है कि मिस्टेक तो इस बात में थी कि आप उसको पैग कर रहे थे 83 पर ही। दोज पास्ट सिंस, ये जो पास्ट के सिंस है ना, सिंस मतलब कोई भी बुरी चीज़ जो आप करते हो, ये मेटाफोरिकली ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो पास्ट की गलतियाँ हैं ना, आर स्टिल हॉन्टिंग अस, ये अभी भी हमें हॉन्ट कर रही है, मतलब इन गलतियों से अभी भी हम सफ़र कर रहे हैं, अभी भी हमें भुगतना पड़ रहा है इन गलतियों की वजह से। क्या गलती थी? कि इसको 83 पर ही पैग किया जा रहा था, वहीं पर रोक के रखा जा रहा था, जो कि अब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने इस बात पर ये जोर देकर कहा। इन अ नोट, एक नोट में, फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स, जो कि एक फाइनेंशियल फर्म है, उसने कहा, द रूपी ने बनाया अ न्यू, एक नया लाइफ टाइम लो, पूरी जिंदगी का लो बनाया, मतलब कभी भी इतना लो रूपी नहीं था जितना कि अभी आया, एक नया लाइफ टाइम लो हमें रूपी ने दिया है। एज डॉलर, और ये कब हुआ है? जैसे ही डॉलर बाइंग, डॉलर को खरीदने की जो एक्टिविटी है, डॉलर बाइंग जो है,
कंटिन्यूड, उसने जारी किया विद न्यूज़, इस खबर के साथ। खबर क्या है आगे दैट से बता रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्या न्यूज़ आई थी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, हैड नॉट अग्रीड, उन्होंने अग्री नहीं किया है, सहमति नहीं जताई है। किससे सहमति नहीं जताई वो दिखाने के लिए टू आएगा। टू द न्यू प्रपोजल्स, जो नए प्रपोजल्स हैं उनसे नहीं जताई। एज ही वांटेड, क्यों नहीं जताई? क्योंकि वो चाहते थे अग्री एंड इट्स प्रोडक्ट्स, अग्री और उसके प्रोडक्ट्स को टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूड कर दिया जाए, इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए। अग्री मतलब शॉर्ट में एग्रीकल्चर को बोल रहे हैं, फार्मिंग से रिलेटेड फार्मिंग प्रोडक्ट्स को वो चाहते थे इंक्लूड किया जाए इन द प्रपोजल। प्रपोजल के अंदर वो चाहते थे कि अग्री और उसके प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाए, विच इंडिया हैड नॉट अग्रीड टू, जिसके लिए इंडिया ने सहमति नहीं जताई थी। इंडिया ने बोला नहीं, हम नहीं इंक्लूड करेंगे अग्री और उसके प्रोडक्ट्स को। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स, मेन वर्ब हो गया सेड, और कहा क्या है, सेड का ऑब्जेक्ट आ गया कि रूपी ने एक नया लाइफ टाइम लो बनाया है। कब बनाया है? एज कंजंक्शन से जोड़ दिया कि जैसे ही डॉलर बाइंग जो है वो कंटिन्यू रही। किस न्यूज़ के साथ रही? कि यूएस प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि भाई मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इन प्रपोजल्स को, क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, अगर नहीं करोगे तो मैं एग्री नहीं कर रहा। और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करने से इंडिया ने मना कर दिया था, तो उन्होंने इस प्रपोजल से मना कर दिया, तो इस वजह से डॉलर बाइंग बढ़ गई। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको विड्रॉ करेंगे, बाहर ले जाएंगे अपने पैसे को। तो ये पैसा जब वो अपनी कंट्री में ले जाएंगे तो उन्हें ये जो रुपीज़ मिले हैं उनको, इनको कन्वर्ट करके डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, तो डॉलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब डॉलर्स की डिमांड में मैसिव सर्ज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगा, तो प्राइजेस तो अप होने ही है, मतलब ज़्यादा रुपए दे के आपको डॉलर मिलेगा फिर, क्योंकि डॉलर की डिमांड हो रही है। इस वजह से रुपी डिप्रिशिएट करता है फिर। तो आज वाली न्यूज़ फाइनेंशियल थी, इसलिए थोड़ी अलग प्रकार की इंग्लिश आपको सीखने के लिए आज मिली है। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।